आज हम बात करते हैं 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 जस्ट पहले जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें 6 ऑपरेशंस हैं, 3 करस्पॉन्डिंग टू द रो ऑपरेशंस एंड 3 आपके जो ऑपरेशंस है वो करस्पॉन्डिंग टू द कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, वो क्या है आइए अब देखते हैं। द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज आर कॉलम्स, है ना, उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो, दैट इज, इसको सिंबल लिखें ri इंटरचेंज rj, ri इंटरचेंज rj, यानी कि ith रो को jth रो में हम इंटरचेंज कर देंगे, राइट। और इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth कॉलम, उसको कैसे डिनोट करेंगे? सिंबॉलिकली डिनोट करेंगे ci इंटरचेंज cj, यानी कि ith कॉलम को jth किसमें चेंज कर देना है? कॉलम में, राइट। अब जैसे इसको, ये बात तो आपको हो गई वर्ड में, अब इसे एग्जाम्पल्स हम समझाएंगे, आपको बात समझ ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे R1 इंटरचेंज R2 टू द मैट्रिक्स A। अब ये मैट्रिक्स A गिवन है, देखिए 3/3 का स्क्वायर मैट्रिसेस है, तो इसमें हम क्या कर दिए कि जो है R1 को R2 में इंटरचेंज, यानी जहाँ पर R1 हो R2, जहाँ पर R2 वहाँ पर R1। देखिए ये फर्स्ट रो था तो यहाँ पर सेकेंड रो हो जाएगा, और यहाँ पर जो सेकेंड रो था वो क्या हो गया? ये आपका चेंज हो गया फर्स्ट रो में, बाकी थर्ड रो एज इट इज है, राइट। तो ये R1 इंटरचेंज R2 हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं C1 इंटरचेंज C2। C1 C2 क्या आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं? देखिए C1 C2 क्या है? C1 आपका ये है और C2 आपका ये है, तो C1 के प्लेस C2 और C2 के प्लेस पे C1। देखिए ये फर्स्ट रो था, ये सेकंड रो यहाँ पर हो गया, राइट। और जो आपका फर्स्ट कॉलम था वो सेकंड कॉलम में, और जो सेकंड कॉलम था वो फर्स्ट कॉलम में। देखिए फर्स्ट कॉलम में हो गया, बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज है, राइट। तो इस तरह से यानी कि इंटरचेंज रो को, किसी भी दो रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। किन्हीं भी टू रो को आपस में इंटरचेंज या कॉलम को इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं, जो कि ये है। सेकेंड पॉइंट है आपका द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम बाई ए नॉन जीरो नंबर इन सिंबॉलिकली क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ith रो बाई के, ओके, डज नॉट इक्वल जीरो, दैट इज। अब देखिए ri में हमने क्या किया यहाँ पर? के ri, ठीक है। तो या इस तरह से दूसरा कॉलम हम कहते हैं ci, क्या कर रहे हैं? ci एरो के ci, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया है, अभी देखिए कॉलम में किया ऑपरेशन, तो कॉलम में अगर हमने किया C3, है ना, C3 एरो क्या हो रहा है? C3/7, यानी किसी भी रो या किसी कॉलम में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये हमारा क्या है? ये मैट्रिक्स B है, ये देखिए आपका 2/3 का आपका मैट्रिक्स है, तो इसमें C3 क्या कर दिया? C3 को 7 से डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया? C3 एरो दैट इज C3/7, तो C3 क्या कर दिया? 7 से डिवाइड कर दिया। C3 आपका ये है, ये आपका क्या है? ये आपका C3 को 7 से डिवाइड, बाकी देखिए फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज है, ये आपका इसमें हमने क्या 7 से डिवाइड कर दिया, राइट। अब ऐसे हम इस तरह भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर हम ये लिख दें कि जो है R3 को हम एरो R3 के R3 कर दे, थोड़ी देर के लिए समझिए क्या कर दिया? R3 एरो के R3, R3 में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं कि के से R3 में, सॉरी यहाँ पर R3 है ही नहीं, R2 की बात करते हैं, ठीक है। तो हम R2 की बात कर लेते हैं, तो R2 एरो, है ना, R2 गिव्स आउट के R2 गिव्स आउट के R2 मीन्स R2 मैंने सेकेंड रो में हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही अगर हम इस तरह से करें किसमें? टू मैट्रिक्स B, तो क्या मिल जाएगा? देखिए अगर हम इसमें करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो देखिए क्या मिल जाएगा इस तरह से कि जो है फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, आपका सेकेंड रो में चेंजेस किससे कर रहे हैं? के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे करें? के से, तो जाएगा -k, ये आपका √3 के, और क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा k, ठीक है। तो ये लिखा C3 गिव्स आउट C3/, तो C3 को डिवाइड करें 7 से, यहाँ पर हमने लिखा R2 गिव्स आउट के R2, यानी सेकेंड रो किससे डिवाइड कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया के से मल्टीप्लाई, यानी उस रो के एवरी एलिमेंट से जो स्केलर से मल्टीप्लाई करना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सेकेंड ऑपरेशन हो गया। अब देखिए थर्ड, इन द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम द corresponding element of any other row or column multiplied by any non-zero numbers,
राइट। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ ith रो द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ jth रो मल्टीप्लाइड बाई k, ठीक है। अब ऐसे जैसे हमने लिखा अभी रो के बारे में, ऐसे कॉलम के रिस्पेक्टिव कर सकते हैं। जैसे देखिए ये हमने ऑपरेशन किया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है यहाँ पर, रो ऑपरेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन है कि आर आई गिव्स आउट आर आई प्लस के आर जे। ये आर आई एरो यानी आर आई गिव्स आउट मीन्स आर आई में यानी आर एथ मतलब आई एथ रो में, आर आई मीन्स आई एथ रो में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, आई एथ रो में क्या कर रहे हैं कि जो है ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, जो हमारा जेथ कॉलम है उसको क्या करें, ईच एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके आई एथ रो में आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, यही कर रहा है। एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर कॉलम। अब यहाँ पर क्या आई एथ रो में एडिशन किया है ना, किसके करस्पॉन्डिंग, जेथ रो में हम के से मल्टीप्लाई करके इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इस सिंबल का सीधी सी मीनिंग आप ऐसे समझिए कि आर आई गिव्स आउट आर आई प्लस के आर जे, मीन्स आयथ रो में मल्टीप्लाई करके आयथ रो में ऐड कर रहे हैं किससे, किसी भी कांस्टेंट या स्केलर से हमें नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके किसी भी रो में हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी देखो किया R2 एरो R2 ये यहाँ पर हम लिख देते हैं ये माइनस, ठीक है। तो R2 एरो R2 माइनस 2 यानी R2 एरो मीन्स R2 में ऑपरेशन है, सेकेंड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन कर रहे हैं कि फर्स्ट रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जैसे मैट्रिक्स B है तो ये मैट्रिक्स B 2/2 का है। अब R2 एरो में सेकेंड रो में ऑपरेशन करेंगे। सेकेंड रो में आप कौन से, ये सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो में ऑपरेशन क्या कर रहे हैं कि जो सेकेंड रो में सब्ट्रैक्ट करें, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर रहा है फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट रो एज इट इज में कोई चेंजेस नहीं, देखिए फर्स्ट रो एज इट इज है, ठीक। अब सेकंड रो में क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें क्या कर दिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 - 2 क्या 0 हो जाएगा, ये -1 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -4 यानी क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे सिमिलरली आप ऐसे समझिए दूसरा हमने ऑपरेशन करके दिखा दिया कि C2 एरो, C2 गिव्स आउट C2 - 2C1। इट मीन्स क्या है, C2 एरो मीन्स का है मतलब कि C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं। कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो है C2 - 2C1 यानी C2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे 2C1 करके, ठीक है, यानी C1 2 से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे देखिए आपका B मैट्रिक्स है तो 1 2 और ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम है, तो C2 आपका ये है। C2 में हम ऑपरेशन करेंगे, किस में करेंगे, C2 में ऑपरेशन करेंगे। क्या करेंगे कि फर्स्ट कॉलम में यानी फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो -1 -4 -5। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं तो एज इट इज रहेगा। सेकेंड में हमने क्या किया कि C2 - 2C1 तो ये हो जाएगा 2 - 2 आपका 0 और ये -1 -4 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो ऑपरेशन लिखा ये बात समझ में आ गई कि C2 गिव्स आउट मीन्स C2 में से क्या ऑपरेशन कर रहे हैं -2C1, ठीक है। तो C2 - 2C1 करने पर हमें क्या मिला, दिस मिल गया। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड कॉलम में आपको चेंजेस जो दिया वो हमने करके दिखा दिया, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे तब तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो समझ में ज़्यादा आएगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होने की कंडीशंस क्या है कि दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल यानी कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि वो स्क्वायर ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है। आप सपोज करिए कि ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन ए इज कॉल्ड इन्वर्सिबल, राइट, आर इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B of order n such that, ठीक है, क्या है कि ए बी इक्वल, ये आपकी कंडीशंस है, ए बी इक्वल आई एन इक्वल बी ए, वेयर आई एन बीइंग द यूनिटी मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। अगर ये प्रोडक्ट यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसके रिस्पेक्ट में अगर हमें कोई दूसरा मैट्रिक्स बी मिले और वो क्या हो भी स्क्वायर ही होगा तो ए बी और इक्वल बी ए क्या हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए, या ऐसे कर सकते हैं यू कैन से ए इज इनवर्स ऑफ बी, राइट, दोनों दूसरे के इनवर्स होंगे, राइट। अब इनवर्स ऑफ ए सपोज करिए कोई एग्जांपल हमने ले लिया ए, ठीक है, ये आपका 2/2 का है स्क्वायर मैट्रिक्स है
और बी हमने दूसरा एक ऐसा मैट्रिक्स लिया, ठीक है, जो भी 2/2 का ही है। अब अगर ए बी और बी ए प्रोडक्ट लेने के बाद ए बी और बी ए का प्रोडक्ट लेने पर हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। तो जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी होगा मैट्रिक्स। तो हमने देखो ए बी प्रोडक्ट किया तो रो बाई कॉलम प्रोडक्ट किया, ठीक है। तो रो बाई कॉलम प्रोडक्ट किया, देखिए दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो आपका दिस हो जाएगा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए दिस इंटू दिस आपका 10 माइनस 10, तो ये हो जाएगा। और दिस इंटू दिस यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो हो जाएगा माइनस कितना 14 और हो जाएगा प्लस 15, दिस हो जाएगा। तो इस तरह से रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आ गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी सेकंड ऑर्डर की, ठीक है, ये स्क्वायर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स आ गया, राइट। अब बी ए हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर एज सिमिलरली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये पोजीशन है, फर्स्ट कॉलम ये है, इसको मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड कॉलम दिस हो जाएगा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये हो जाएगा, राइट। और इसको सिंप्लीफाई किया तो भी क्या होगा, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, यानी कि आपको क्या मिला कि ए बी जब हमने निकाला, जब ए बी निकाला तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला, और जब वी ए हमने फाइंड आउट किया तो ये भी क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, सेकंड ऑर्डर की। तो 10 ए बी इक्वल आई टू इक्वल बी ए, मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल, मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल एंड मैट्रिक्स बी इज एन इनवर्स ऑफ ए। अभी जो कंडीशन थी, अगर ए बी इक्वल बी ए इक्वल आइडेंटिटी मिलता है तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, या यू कैन से इन अदर वर्ड दैट इज ए इज इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। और ए इज क्या होगा, ए इज इन्वर्टिबल और ए इज इनवर्सिबल। अब इसमें रिमार्क आप ध्यान दीजिएगा कि रिमार्क आप ध्यान दीजिए क्या है कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाई n, राइट। और रेक्टेंगुलर होगा, ऑब्वियस सी बात है m और n दोनों इक्वल नहीं होंगे, कि m और n इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, m और इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मीन्स m डज नॉट इक्वल n है। डज नॉट पजेस इनवर्स मैट्रिक्स बिकॉज फॉर प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, यानी ए बी और बी ए डिफाइंड हो, ए बी और बी ए डिफाइंड हो, उसके लिए यानी ए बी और बी ए का प्रोडक्ट कंपेटेबल हो, इसके लिए यानी कन्फॉर्मेबल हो ए बी बी ए, इसके लिए क्या होना चाहिए कि फर्स्ट का रो नंबर फर्स्ट का कॉलम नंबर सेकंड का रो नंबर सेम होना चाहिए, इसमें फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो नंबर सेम होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे तरीका अच्छा है कि क्या हो कि दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, तो ऑलवेज ए बी बी ए आपका क्या होगा, वो कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, और ए बी बी ए क्या होना, प्रोडक्ट भी इक्वल होगा। तो जब प्रोडक्ट भी इक्वल हो और ए बी बी ए कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, ये तभी होगा जब दोनों के ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इस रिमार्क की हमें इसी को समझने की ज़रूरत है कि फर्स्ट रिमार्क कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करे यानी डिफाइंड हो और इक्वल हो, उसके लिए क्या जरूरी नहीं, दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बी इज द सेकेंड देखिए रिमार्क, इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए देन ए इज इनवर्स ऑफ बी। अगर हम कहें कि जो है बी ए का इनवर्स है, अगर कहें बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या होगा, इनवर्स ऑफ बी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सिबल कब होगा, जब एक ऐसा मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे कि ए बी बी ए करने पर क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, राइट। यस अब देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है, इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो ये इसमें दो चीज़ें हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें क्या है। फर्स्ट केस क्या है कि अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो ए इक्वल आई एन ए, ठीक है। अब जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक। तो आपको जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस दिस मैट्रिक्स ए टू आई एन, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, और जो ऑपरेशन एलएचएस में करेंगे, जो ऑपरेशन आप एलएचएस में करेंगे, ठीक है, जो ऑपरेशन आप एलएचएस में करेंगे वही ऑपरेशन आरएचएस में प्री फैक्टर में करेंगे। ध्यान रखना, अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करें, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें, रो ऑपरेशन, तो एलएचएस को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वही ऑपरेशन उधर भी करना आरएचएस में जो प्री फैक्टर है, ठीक, दैट इज आईएन में। तो ये लिखा है कि अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन द
प्री फैक्टर में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे और LHS में इसको रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक, तो हमें इसी को मेंशन करना है। ठीक है, इसको मेंशन करना है और इसको जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होगा। सेकंड है आपका, ये तो आपका फर्स्ट हो गया और आपका सेकंड है अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर हम यूज करते हुए इन्वर्स निकालना तो हम क्या करेंगे, देखिए कि आपका LHS में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको रिड्यूस करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अप्लाइंग द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। और जो राइट साइड में है तो राइट साइड में हम क्या लिखेंगे, IN, ये ऊपर लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, AIN लिखेंगे, ध्यान रखना A इंटू IN। तो जो IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें हम चेंज A को एज इट इज रहने देंगे, इसी का इनवर्स निकालना है। जब इसी का इनवर्स निकालना है तो इसको हम एज इट इज रहने देंगे। किसमें लिखा अप्लाई करेंगे, कॉलम ऑपरेशन इसमें अप्लाई करेंगे IN में। ठीक है, ये लिखा हमने कि रिड्यूस दिस टू IN बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन टू दिस, है ना। और इसमें क्या करेंगे, इसमें पोस्ट फैक्टर में हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट फैक्टर में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं, फाइल करते हैं, एक एग्जांपल थ्रू ये बात समझते हैं तो आपको यहाँ समझ में आएगी। फाइंड द A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करते हुए क्या निकालना है, दैट इज इनवर्स निकालना है। तो हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करें, क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो A दिया हुआ है, ठीक है, तो A इक्वल क्या लिखेंगे, I to A, यानी अगर A 2 ऑर्डर का है तो हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो A इक्वल I to A। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या रिड्यूस करेंगे, आइडेंटिटी। और जो ऑपरेशन LHS करेंगे वही ऑपरेशन RHS में प्री फैक्टर में करेंगे। ठीक है, जब रो ऑपरेशन होगा तो प्री फैक्टर में RHS हम करेंगे और जब आपका कॉलम ऑपरेशन होगा तो पोस्ट फैक्टर में करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, अब ये A लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इक्वल I में आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का और इंटू A को एज इट इज हम रहने देंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये ध्यान रखना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या बनाएंगे, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आइडेंटिटी बनाएंगे दो तरीके हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए या इसको इंटरचेंज कर दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आने लगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम इंटरचेंज कर, देखो हमने कर दिया R1 इंटरचेंज R2, यानी R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, राइट। तो R1 R2 इंटरचेंज किया तो क्या मिला, देखिए यहाँ पर ये मिला, है ना, यानी ये आपका R2 R1 जगह होगा, R1 R2 जगह, देखो ये कर दिया हमने, राइट। और RHS में भी वही करेंगे, RHS प्री फैक्टर में, यानी ये जो सेकंड रो था ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका सेकंड रो हो जाएगा। तो 0 1 1 0 इंटू A, राइट। दिस इम्प्लाइज दैट LHS में देखिए ये तो आपका फिर दूसरा ऑपरेशन क्या करेंगे, ध्यान रखना, ये आइडेंटिटी हम यहाँ बना लेंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये क्या होता है, 0 होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 0 होता है, इसको 0 हम कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, मीन्स R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। ठीक है, तो R2 माइनस 2R1 देखो कैसे करते हैं, इसमें 2 देखो लिखा R2 गिव्स आउट, यानी R2 एरो क्या लिखा है, R2 माइनस 2R1, यानी इसमें से क्या कर देना है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, यहाँ ऑपरेशन लगाया नहीं फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। ठीक, इसको हमने एज इट रहने दिया। अब सेकंड रो में क्या करना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 2 माइनस 2 क्या होगा, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 0, ये 0 कर दिया, राइट। अब इधर करिए 5 माइनस 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 माइनस 6 तो हो जाएगा -1। अब RHS में वही ऑपरेशन, यानी यही ऑपरेशन RHS में करना है। तो RHS क्या है, ये प्री फैक्टर, तो फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं, तो आपका वही रहेगा 0 और 1। क्या करेंगे इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 इंटू 0 तो ये 1 ही रहेगा, ये तो 1 ही रहेगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट, 0 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 0 माइनस 2 यानी -2 हो जाएगा, राइट। अब आप हमने क्या बना लिया, इसको आपको 0 हमने बना दिया। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि जो है ये एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो इस एलिमेंट को हम 0 कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना होगा। इस एलिमेंट 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई करें, इस रो में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लाई 0 रहे, कोई चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक, ये एज इट इज बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो लिखा R1 एरो, यानी R1 गिव्स आउट R1 प्लस 3 R2।
R1 प्लस 3 R2, तो देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें ऐड कर दीजिए। तो अब फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग होगा ही, क्योंकि फर्स्ट रो में ही तो चेंजिंग किया जा रहा है। R1 एरो मीन्स R1 में ही चेंजेस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड करेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, इसमें ऐड कर दिए, तो 1 का 1 ही, 1 इंटू 3 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दिए, तो 3 और ये 3 से मल्टीप्लाई कर ऐड करना, 3 माइनस 3 आपके क्या हो जाएगा 0, या फर्स्ट 0 हो जाएगा। और सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं, सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। अब राइट हैंड साइड क्या करेंगे, वही चीज़ जो ऑपरेशन LHS वही ऑपरेशन RHS में प्री फैक्टर में करना, ठीक। तो अब देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया, तो ये 1 है, ये 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दो तो 1 प्लस 1 माइनस 6 यानी -5 हो जाएगा, राइट। और ये 1 माइनस 2 एज इट इज है, इंटू आपका ए है, ए रहेगा ही, राइट। तो देखिए 1 0 0 -1, तो 1 0 0 आपका क्या लिखा हुआ -1 है। तो ये भी -1 है, तो ऑब्वियस सी बात देखिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसे -1 को हटाना है, ये -1 को हमें रिमूव करना है। तो -1 कैसे रिमूव करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी R2 में क्या कर दिया, R2 में स्केलर यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी जस्ट के पहले हमने बताया था कि ये जो ऑपरेशन था, है ना, तो किसी भी रो में हम अगर स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स उस रो के एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए एज इट इज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही थी। ये 0 है तो इसको 1 बना, -1 मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा। अब -1 से इस रो में भी मल्टीप्लाई करना, इसमें कोई चेंज नहीं, ये तो एज इट इज ही है। अब इसमें क्या माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा इंटू ए। तो देखो ये किस टाइप हो गया, ये हो गया I यानी I इंटू बी इंटू ए, ठीक है, I2 इक्वल बी इंटू ए, ठीक है। तो अब देखिए बात समझिएगा कि अब b इंटू ए इक्वल आई मिल रहा है हमें, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या, दिस इज द इनवर्स ऑफ ये, क्योंकि अगर इसका मल्टीपल इनवर्स होगा तभी आइडेंटिटी आपको मिलेगा। तो ये लिखा I2 इक्वल बी इंटू ए, वेयर b इज दिस, b के प्लेस क्या लिखा हुआ, b के प्लेस पे ये लिखा हुआ है, ये आपका b लिखा हुआ है, ठीक है, b इंटू ए। तो b की जगह क्या होगा, यानी कि b इक्वल 3, फर्स्ट रो के एलिमेंट 3 -5 -1 और 2, राइट। तो ये b क्या, b इज द इनवर्स ऑफ a, b इज द इनवर्स ऑफ ए, दैट इज b इक्वल ए इनवर्स, b इक्वल ए इनवर्स। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको फाइंड करना था कि किसी भी दो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स कैसे निकाला, ये प्रोसीजर आपको बताया गया, ठीक है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना, यह कोई ज़रूरी नहीं जो ऑपरेशन हम फर्स्टली किए हैं उसी सीक्वेंस में करना, यह कोई बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऑपरेशन आप पहले कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। और आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें हो सकता है किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करना पड़े, जैसे हमने इसमें इसको इंटरचेंज किया, या हो सकता है कहीं डिवाइड करना पड़े। तो डिवाइड हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है आपका फ्रैक्शन में कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी, तो जो कि यहाँ पर हमने देखिए क्या कि यहाँ पर आइडेंटिटी इंटरचेंज किया, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा। अब इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना है, फिर क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बना ले जाएंगे, बचेगा ये। अब जो भी ये बचेगा इसमें हम देखेंगे कि यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर -1 था, -1 को 1 लाने के लिए इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए आपका हो गया ये 1 था और ये आपका 0, ये 0 बना, ये आपका 1 आ जाएगा। तो इसी को हमें ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी बनाएंगे, और जो ऑपरेशन इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए करेंगे वही ऑपरेशन आप RHS में नहीं कि RHS में प्री फैक्टर में वही ऑपरेशन करेंगे, और जो चेंजेस होकर मिलेगा मैट्रिक्स, ये जो इसमें जो चेंजेस होने के बाद मिलेगा वही क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक। तो देखिए एग्जाम्पल 24, आपको निकालना है इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो ये हमारा 3/3 का जो है मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो हमने क्या किया कि इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो a इक्वल I3 इंटू ए, क्या लिखेंगे, a इक्वल I3 इंटू ए। तो LHS में जो a है इसको आइडेंटिटी बनाएं, a को पहले लिख लिया जैसे I3 में 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। और जो आपका इंटू ए को एज इट लिख देंगे, ठीक, उसको एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं सिर्फ ए लिख देंगे, ठीक। अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम क्या बना यूनिटी बनाएंगे, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का यूनिटी बनाएंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस जो आपका इंटरचेंज कर देंगे, किसको इंटरचेंज कर देंगे, R1 इंटरचेंज R2, यानी ये हमारा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी जगह हो जाएगा, ये इसकी जगह हो जाएगा। तो इस तरह हमने किया तो ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट रो सेकेंड रो, जो कि हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। और बाकी जैसे एज इट इज था। अब देखिए उसके बाद हमको क्या दिखा कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपका 1 हो गया, ये 0 है। अब इसी को आपको ध्यान रखना है कि इस फर्स्ट कॉलम में 1 रो यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर उस कॉलम में सारे एलिमेंट 0 बनाते, ये ऑलरेडी 0 है, इसी को 0 बनाना है, ठीक है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि R3 गिव्स आउट क्या होगा, R3 माइनस 3R1, यानी कि R3 में से क्या कर दे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या कर दे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 3 माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हमने किया, देखिए तो 3 माइनस 3 आपका 0, तो 1 माइनस 6 या माइनस 5 और 1 माइनस आपका 9 हो जाएगा माइनस 8, तो ये हो गया 0 माइनस 5 माइनस 8। बाकी फर्स्ट रो सेकंड रो देखो वही एज इट इज़ है, फर्स्ट सेकंड रो वही है, थर्ड रो में चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया, ये चेंजेस किया, ठीक। ये चेंजेस जो हम LHS किए वही RHS में भी करेंगे, RHS में भी यही क्या करेंगे, RHS में भी वही किया हमने, क्या किया है कि R3 माइनस 3R1, देखिए R3 माइनस 3R1, तो 0 माइनस 3 0 तो वही रहेगा, तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 0 तो 1 माइनस 0 यानी 1 ही रहेगा, ये जी देखिए लिखा इंटू ए लिखा, ठीक है। अब ये हमें मिल गया। अब आपको देखना है कि ये 2 0 बन गए, ठीक है। अब 0 क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में सबको 0 बना दिया, फर्स्ट कॉलम में दोनों 0 बन गए, अब फर्स्ट रो में इन दोनों को 0 बनाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो फर्स्टली इसको 0 बनाएंगे, कैसे 0 बनाएंगे, R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो R1 माइनस 2R2 कर दे, यानी दिस माइनस 2 इंटू दिस, तो दिस माइनस 2 इंटू दिस करोगे तो क्या होगा, यानी कि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 0 रहेगा, और इस तरह से हमने किया, ठीक, ये ऑपरेशन। अब देखिए R3 एक साथ हम 2 ऑपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि जिसका हम यूज कर रहे हैं, यानी जैसे हमें क्या कहने का मतलब है, अगर इस रो में इसका हमें यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस रो में अगर इसका यूज कर रहे हैं तो इस रो में इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इस रो में इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो रो आपका अफेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पर R1 एरो मीन्स R1 अफेक्ट, ध्यान रखना इस चीज़ को, R1 एरो मीन्स R1 आपका अफेक्ट हो रहा है, तो जो अफेक्ट होगा उसको हम कहीं और यूज उसी एट ए टाइम उस स्टेप में नहीं कर सकते, उस स्टेप में नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, R1 अफेक्ट हो रहा था और किसके द्वारा, R2 के द्वारा, तो R2 के द्वारा R1 अफेक्ट हो रहा है, तो R3 में हम R2 का यूज कर सकते हैं, R3 में R1 का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि R3 में R1 यूज नहीं कर सकते क्योंकि R1 अफेक्ट हो रहा है, इसी स्टेप में ही R1 अफेक्ट हो रहा है। जब जो रो अफेक्ट होगा उस रो का यूज हम दूसरे जो है रो में यूज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो तो हमने क्या किया कि R1 माइनस 2R2 किया, R1 माइनस 2R2, तो दिस माइनस 0 तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर 1 0 माइनस 1, और सेकेंड रो आपका एज इट इज है, ठीक है। अब देखिए थर्ड रो में क्या कर लिया, थर्ड रो में हम इसको 0 बना सकते हैं, कैसे 0 बना सकते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसमें ऐड कर दे, तो 0 क्या होगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, और यहाँ माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, माइनस 8 और प्लस क्या हो जाएगा 10 बाई 2, 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दो, तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 10, तो हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। बाकी ये आपका 5 मल्टीप्लाई इसमें ऐड करो 0 हो जाएगा, ये 0 हो ही जाएगा, तो ये बात समझ में आ गई, ये इस तरह मिल जाएगा। अब जो ऑपरेशन इधर करो वही ऑपरेशन इधर भी करोगे, इसमें प्री फैक्टर में, राइट। तो R1 माइनस 2R2, देखिए R1 माइनस 2R2, तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 ही रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा, देखिए माइनस 2 1 0, राइट। सेकेंड रो में कोई यहाँ ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, देखिए सेकेंड रो का इफेक्ट हो रहा नहीं, तो उसको एज इट इज हम यहाँ पर मेंटेन कर दिए, ठीक है। अब थर्ड रो की बात करें, थर्ड रो इफेक्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, R3 प्लस 5R2, R3 प्लस 5R2, तो R3 प्लस 5R2 कर दो, क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये 5 से मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दो, तो 5 बन जाए 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई करो 0 तो 0 इन माइनस 3 प्लस 0 ही हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा, जो कि ये इंटू ए है, राइट। अब देखिए हमने क्या पाया कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो इसको हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि इसको क्या बनाना है,
यूनिटी बनाना है, इसको यूनिटी बनाना है, इसको 0 बनाना है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, जब 1 हो जाएगा इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये 1 बन जाएगा यहाँ ऐड कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 ऑपरेशन में एक साथ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन हम करें वैसे ही करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉलम यूनिटी बनाना है और फर्स्ट कॉलम बाकी सारे एलिमेंट 0 बनाना है, कैसे भी आप करिए मल्टीप्लाई ऐड करके, ठीक, सब्ट्रैक्ट करके। और जब फर्स्ट कॉलम हो जाएगा तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम को छोड़कर इसके अलावा जो भी इस रो में एलिमेंट्स को हम 0 बनाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसको 0 बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो आपका ऑब्जर्वेशन, आप टोटली ऑब्जर्वेशन डिपेंड होता है, इसलिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया, जबकि फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज है, फर्स्ट और सेकंड रो देखिए यहाँ पर एज इट इज है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। फर्स्ट और सेकंड रो देखिए वही लिखा हुआ है, इसमें 2 से डिवाइड किया सब जगह बाई 2 आ गया, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए कि ये देखिए -1 है, -1 है, इसका मतलब इसको यहाँ पर ऐड कर दें, ठीक है। इसके ऐड करने से कहीं और कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये 0 आ चुका है, जब ये 0 आ चुका है इसमें कोई इफेक्ट नहीं करना। ये ध्यान रखना होगा कि इसको 0 बनाने के लिए ऐसा कुछ करना है कि ये इफेक्ट ना हो, ये 0 जो बना है 0 बना रहे, मेंटेन रहे, अदरवाइज हमारा जो वर्क डन हो बेकार हो जाएगा, ठीक। तो इसको हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसको ऐड करने ये दोनों हमारा एलिमेंट प्रभावित नहीं हो रहा। तो R1 प्लस R3, तो R1 प्लस R3 जब करोगे तो ये जो 0 A1 रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब R2 माइनस 2 R3 यानी कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये इस पर कोई चेंजिंग, इन दोनों एलिमेंट कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए हमने ऐसा ऑपरेशन किया। ये टोटली ऑब्जर्वेशन पर ही डिपेंड होगा, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर R3 प्लस R1, तो जब R3 प्लस R1 तो 1 है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 1 0। अब ये हमारा R2 R3 में कोई चेंजेस, सॉरी R3 में कोई चेंजेस नहीं, R2 में चेंजेस है। क्या चेंजेस है R2 में? R2 माइनस 2 R3। तो R2 माइनस 2 R3 देखिए क्या किया हमने, R2 माइनस 2 R3, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई के सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0 1 0, ठीक है। तो 0 1 0 और नीचे क्या 0 1 0 है ही है, तो ये हमारा कुल मिलाकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। और जो ऑपरेशन इधर की है वही चीज़ RHS कर दिया। क्या कर दिया देखिए, R1 प्लस R3 किया, यहाँ पर देखिए R1 प्लस R3। तो जब R1 प्लस R3 हमने किया तो देखिए R1 प्लस R3 करेंगे क्या होगा, -2 प्लस 5/2, तो इसको सिंप्लीफाई करो, -2 यानी कि हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई -4 प्लस 5, तो -4 प्लस 5/2 होल बाई 2 हो जाएगा यानी 1/2। तो देखिए क्या लिखा, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 1 - 3/2, तो यहाँ एलसीएम लोगो 2 - 3/2, तो 2 - 3/2 -1/2, जो कि ये कर दिया, ठीक है। अब इतना सब्ट्रैक्ट ऐड कर ही सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका ऐड करना है, तो 0 + 1/2 हो जाएगा, 0 + 1/2 आपका दैट इज +1/2। R2 में फिर चेंजेस कर रहे हैं, क्या R2 में चेंज कर रहे हैं कि R2 माइनस 2 R3, इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 1 - 5 - 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -3 होगा, तो ये इसमें ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 - प्लस 0 प्लस 3 या 3 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर है 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फ्रैक्शन हट जाएगा, तो ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 - 1 हो जाएगा, तो -1। बाकी जो आपका थर्ड रो, इसमें कोई चेंजेस इसमें नहीं, देखिए यहाँ कहीं थर्ड रो है, थर्ड रो यहाँ पर है ही नहीं है, तो थर्ड रो को एज इट इज हम यहाँ पर रहने दिए, थर्ड रो को एज इट इज हम यहाँ पर रहने दिए। और LHS में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। RHS में देखिए जो हमें मिला, यानी क्या मिला कि ये हो गया आपका किस टाइप का हो गया, यानी I3 × B × A। तो अब जब इस तरह से मिल गया, इट मीन्स क्या हुआ, B आपका इनवर्स ऑफ A है, क्या है, B इज इनवर्स ऑफ A, दिस इज द B, दैट इज A इनवर्स इक्वल B, B इज दिस इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A। यही हम आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा ऑपरेशन क्या करना है, ये आपका टोटल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है, इसमें कोई रटने वाला चीज़ बिल्कुल है ही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं जो हम कहें बिल्कुल यही स्टेप करिए, कुछ स्टेप आप पहले पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूनिटी बनाना, इसको बनाने के लिए इसमें कुछ इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमने इसको इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो सेकंड रो को, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर जब 1 आ गया, देखिए यहाँ पर आया,
1 कर दिया। अब 1 करने के बाद हमने देखा कि ये 0 ऑलरेडी है, इसी को 0 बनाना है। तो जब इसको 0 बना लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलिमेंट 0 बनाएंगे। जब ये दोनों 0 बन जाएगा तो इसको 0 बनाएंगे और इसको 0 बनाएंगे। ठीक, अगर ये 1 है तो ठीक, नहीं तो 1 बनाने के लिए कुछ डिवाइड भी करना पड़ता, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, 2-3-4 क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगी। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किया गया, इसी क्वेश्चन में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का भी यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कॉलम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का भी यूज करके आप सिंप्लाई, एनसीईआरटी में दिया उसको आप कर लीजिएगा। ठीक ना, इस क्वेश्चन थोड़ा देखिए, क्वेश्चन वही है, बस क्या है, बाई कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, ये बाई कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है। बाई कॉलम ऑपरेशन फाइंड ए इनवर्स, क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम कि ए इक्वल ए इंटू I3। ठीक है, ए इक्वल क्या होगा, ए इंटू I3। अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करना है तो ये I3 पोस्ट मल्टीप्लाई होगा, अगर रो होता तो ये पहले होता है, इतना अंतर है। अगर कॉलम होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में होगा, अगर रो होगा तो पहले होगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है कि अब आप देखिए ये फर्स्ट कॉलम यूनिटी, क्योंकि इधर LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बनेगा जब फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी 1 होगा। तो ये 1 तो है नहीं, इसकी यूनिटी बनाने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर लिया। किसको इंटरचेंज कर लिया, ये इंटरचेंज कर लिया इसको। ठीक है, C1 C2 को क्या इंटरचेंज किया, C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया। तो सेकंड कॉलम आपका फर्स्ट कॉलम हो गया और जो फर्स्ट कॉलम आपका सेकंड कॉलम, बाकी सब एज इट इज LHS में वही है। ठीक है, इधर सॉरी, ये आपका ये किया। ठीक है, ये जो सेकंड कॉलम था फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम था वो सेकंड कॉलम, बाकी RHS में जो था उसमें भी वही चेंज कर लेंगे, क्योंकि जो चेंजेज इधर है वही चेंजेज इधर भी होगा, तो इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये इधर हो जाएगा, यानी 0 1 0, देखो 0 1 0 और ये क्या 1 0 0, तो ये 1 0 0 और बाकी ये 0 0 1 0 0 1 है। राइट, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये फर्स्ट रो में ये एलिमेंट 0 होगा। अगर ये एलिमेंट 0 हो रहा है तब BS सी बात है कि इसको हमें 0 बनाना है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी बनेगी जब इधर सब 0 हो जाए, ये सब 0 हो जाए। तब इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान रखना कि ये C3 में क्या ऑपरेशन लगा, C3 में 2C1 कर दें, यानी C3 माइनस 2C1, यानी C3 एरो, C3 गिव्स आउट C3 माइनस 2C1। C3 में से इसको क्या कर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 3 माइनस 4 आपका हो जाएगा -1 और 1 माइनस 2 हो जाएगा -1, जो कि है 0 -1 बाकी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज रह दिया। ठीक है, RHS देखिए, RHS में देखिए क्या C3 माइनस 2C1, तो ये C3 है, C3 माइनस 2C1, तो 0 माइनस 0 होता है खत्म हो जाएगा, 0 ही रहेगा। और C3 माइनस 2C1, तो देखिए 0 माइनस 2 तो ये -2, 1 माइनस 0 तो आपका 1 ही रहेगा, तो 0 माइनस 2 ये बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम आपका देखिए RHS भी वही है और LHS भी फर्स्ट सेकंड कॉलम आपका यही है। ठीक, अब आप देखिए कि ये दोनों 0 बन गया। अब जब ये दोनों 0 बन गया तो क्या करें, इसको दोनों 0 बनाने की हम ट्राई करेंगे। ठीक है, या हम इसको 0 बनाने ट्राई कर सकते हैं, इधर 0 बन गया चाहे इधर 0 बनाए, या हम इसको 0 बनाने की ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया कि देखिएगा C3 प्लस C2 कर दें, C3 में इसको हम ऐड कर दें तो ये 0 प्लस 0 इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 0 ही रहेगा। अगर इसको ऐड कर दें तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0, ये ध्यान रखना। अगर इसमें हम -1 में ये +1 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, और ये भी कुछ चेंजेस हो जाएगा, तो इसको हम 0 बना सकते हैं। क्या क्या इसके लिए, C3 एरो C3 प्लस C2, यानी C3 गिव्स आउट C3 प्लस C2। तो देखो C3 प्लस C2 करने पे क्या आएगा, देखिए C3 में ऐड कर रहे हैं C2 को, तो ये आपका 0 प्लस 0 0 रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा +2। देखो ये लिख दिया, फर्स्ट और सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है, थर्ड कॉलम में 0 0 2 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 0 0 2 आ जाएगा। ठीक, देखो 0 0 2। अब वही चीज़ जो ऑपरेशन इधर किया वही ऑपरेशन इसमें करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई में, है ना। तो पोस्ट फैक्टर आपका ये है, तो C3 प्लस C2 कर दो। तो देखिए C3 प्लस C2 जब करोगे तो इसको इसमें ऐड कर दिए, C3 में C2 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, या आपका -2 रहेगा, या आपका 1 ही रहेगा। तो देखिए हमने क्या किया, ये देखिए 1 -2 1, बाकी फर्स्ट और सेकंड कॉलम एज इट इज है। राइट, अब देखिए इसके बाद क्या दिख रहा है कि अगर इसको हम 1 बना दें, क्या बना दें, इसको अगर हम 1 बना दें तो ये सब्ट्रैक्ट यहाँ कर देंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट यहाँ कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, कुछ हमें चेंजेस मिलेगा। इसको हमने क्या कर दिया, C3 को
2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यह पहले से पता है कि कॉलम ऑपरेशन का यूज सिर्फ करना है, रो ऑपरेशन का यूज नहीं करना है। तो C3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। देखिए बाकी फर्स्ट सेकंड कॉलम आपका वही है, फर्स्ट सेकंड कॉलम वही है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो हो गया, जाएगा क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो कुल मिला करके देखिए इधर ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम वही, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका 1 हो जाएगा। RHS में देखिए फर्स्ट सेकंड आपका कॉलम वही है, इसमें 2 से डिवाइड कर 1/2 -1 और ये 1/2 हो जाएगा, राइट। अब देखिए C1 - C3, तो C1 - C3 करिए, तो C1 में C3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या 1 2 आपका 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो लिख दिया 1 2 और 0, क्योंकि इसको 0 हम बनाना है भाई, इधर 0 बन गया, अब इसको 0 बनाना है, तो C3 - C1 कर दे तो ये 0 बन जाएगा, जो कि यहाँ बन गया। अब इसको 0 हम कैसे बनाएंगे, इसको 0 हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो है इसमें 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एक साथ कर 2 ऑपरेशन कर दिया इसमें कि C2 - 3C3, C2 - 3C3, तो ये तो 0 है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ देखो यहीं पर क्या, ये देखो 0 है, ये 1 है, ये आपका 0 हो जाएगा। और थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। अब जो ऑपरेशन इधर किए वही ऑपरेशन क्या करेंगे उधर भी कर देंगे। C1 में जो किया था वो तो है ही है। RHS देखिए C1 - C3, तो C1 - C3, तो 0 - 1/2 तो ये -1/2 हो जाएगा, 1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा, देखिए +2 हो गया, और 0 - 1/2 -1/2 हो जाएगा। अब C2 में क्या चेंजेस है, C2 में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 - 3/2 हो जाएगा -1/2, और ये होगा 0 और -3 तो जाएगा +3, और 0 - 3/2 तो -3/2। थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। अब आपको ये दिख गया। अब देखिए इसको 0 करना है, इसको 0 हम कैसे कर सकते हैं, इसको 0 करने के लिए 2 से C2 मल्टीप्लाई करिए और C1 में सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वही कर दिया C1 एरो C1 - 2C2, C1 - 2C2, तो इसको 2 से मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा हो जाएगा LHS में आइडेंटिटी देखिए किया है, तो यहाँ नीचे कर दिया है। तो देखिए आपको 1 0 0, तो 2 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या मिला 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और ये 0 1 0 0 0 1। RHS में वही करना है ये ऑपरेशन। C1 - 2C2, तो C1 - 2C2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे इधर क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा -1/2, ये +1 हो जाएगा, तो हो जाएगा +1 -1/2 +1 +1/2 हो जाएगा, राइट। और ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम कोई चेंज है ही नहीं है, इसी में चेंजेस है कि इसमें जो है इसी में क्या कर देना है C1 - 2C2, C1 - 2C2 अगर करेंगे तो 2 माइनस क्या होगा 6, तो 2 - 6 जो होगा क्या 2 - 6 हो जाएगा -4, ये -4 हो गया, ठीक है। तो 2 इसमें करना, तो 2 - 6 हो जाएगा -4, -1/2 है ये, ठीक है। और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो गया -1/2 +3, तो क्या हो जाएगा दैट इज -5/2 हो जाएगा, राइट। और यहाँ से -1/2 और ठीक है C1 - 2C2 था, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा +1 हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे -1/2 +1 आपका हो जाएगा दैट इज +1/2। तो आप देखिए चाहे हमने कॉलम ऑपरेशन किया या इसके जस्ट पहले अभी रो ऑपरेशन किया, दोनों से वैल्यू जो A इनवर्स दैट इज B आपका क्या आया सेम आया, ठीक है। तो A इनवर्स आपका सेम आया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो ऑपरेशन हम किए यही ऑपरेशन करना, आप कुछ भी करके बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं सब देखिए, जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं सब क्या किए गए हैं, ओनली कॉलम ऑपरेशन किया। देखो ये भी, यह भी, यहाँ सब जगह क्या गया कॉलम ऑपरेशन का यूज़ किया गया, रो ऑपरेशन का यूज़ नहीं किया गया, ठीक। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाता है, वो हर किसी को हो जाता है, हमको भी हो जाता है, ठीक। कैलकुलेशन आप ध्यान से करिएगा। अब देखिए 25वां वाला क्वेश्चन है, फाइंड P इनवर्स इफ P इक्वल गिवन है। तो बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें हम क्या यूज करें बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक। तो बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखिए करते हैं क्या मिलता है, P इक्वल IP लिखेंगे, राइट। तो P को एज इट इज, I को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 का, तो 2/2 का रहेगा इंटू P, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यूनिटी बनाना होता है, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, R1/10, इसको 10 से डिवाइड कर दिया LHS में RHS में भी, ठीक। ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5, राइट। और ये हो जाएगा 1/10, इधर 0, बाकी सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, राइट। अब आपको ये मिल गया। अब देखिए R2 + 5 R1, R2 क्या इसको 5 मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो 1 रहेगा, 1/5 रहेगा, 5 मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर दिए 0 हो जाएगा,
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, हो जाएगा 0। RHS में जो चेंजेस होगा, फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, इसमें क्या कर देना है कि इसमें देखिए 1/2 है ना, कैसे आया 1/2? अरे भाई R2 में क्या कर देना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/10 दैट इज 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या 1 प्लस जो है 0, तो आपका 1 ही रहेगा। अब आपको दिख रहा है कि LHS RHS में किसी भी, अगर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन रो या कॉलम करते हैं तो अगर किसी भी एवरी रो या एवरी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या हो जाएं कि जो है 0 हो जाए, अगर 0 हो जाएगा इट मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट्री ऑपरेशन चाहे रो या कॉलम भी कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स इन्वर्स निकालते समय अगर किसी भी रो या कॉलम का सारे एलिमेंट क्या हो जाए 0 हो जाए तो क्या हो जाए, अगर किसी भी रो या कॉलम में 0 हो जाएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए लिखा बी हैव ऑल 0 इन द सेकंड रो। सेकंड रो में सारे एलिमेंट 0 है, इसलिए LHS में और इन्वर्स एग्जिस्ट यानी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम बना देंगे, ठीक।